Hello everyone, this is Neha and welcome to Engineer Study Circle। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में सामान्य हिंदी का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई के 2016 के होने वाले एग्ज़ाम जो 2018 में पेंडिंग थे उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं आपके, उनके डेट तो अभी नहीं आई है बट उनका डेट आ गया है, बट अभी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आया है एग्ज़ाम का। तो उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस उसमें आपके सामान्य हिंदी में 10 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कम आपका ये है कन्फर्म 8 क्वेश्चंस पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसमें आके अच्छे से आपके फंसेंगे। और अगर आप किसी अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये हिंदी का पूरा कोर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है और उसी तरीके से सारा उसी में आता है। तो आपका पूरा हिंदी का जितना भी सामान्य हिंदी होगी उसका पूरा कोर्स व्याकरण का हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस चैनल को और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे लास्ट तक देखिएगा। फिर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया, ये वीडियो में आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर है हम लोगों का थर्ड है। चैप्टर नंबर थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं संधि होती क्या है। संधि संधि जैसे आपने सुना होगा कि एक रिलेशन, एक बॉन्ड, इस तरीके से क्या होता है, संधि होती है। तो चलिए उस जॉइनिंग, उस बॉन्ड, उस संधि के बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। विकार और परिवर्तन दोनों का मीन क्या होता है, सेम ही होता है। तो संधि में क्या होता है, जब दो वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो उनके उस शब्द को जोड़ के नए शब्द बनते हैं। उन्हीं नए शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उन्हीं बने हुए नए शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का क्या होता है, अंतिम वर्ड लिया जाता है। क्या होता है, पहले शब्द का लास्ट वर्ड लिया जाता है और जो दूसरा शब्द होता है उसका आदि वर्ड लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, मेल किया जाता है। आदि वर्ड का क्या किया जाता है, मेल किया जाता है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, बड़ नहीं होगा, बड़ की जगह पे क्या होगा, वड़ होगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, बड़ की जगह पे क्या होगा, वड़ होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, वड़ होगा। तो संधि में क्या होगा, किस तरीके से, चलिए जैसे इसमें लिखा है देव, तो इसको क्लियरली समझते हैं कैसे होगा। समझ लेते हैं। जैसे क्या है आपका, सबसे पहले क्या दे रखा था, देख के लिखते हैं। सबसे पहले लिखा है देव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आलय। क्या है इसमें, देव आलय। हम लोगों ने जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ा है, इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, इसमें बोल रहे हैं हमारा, क्या कह रहे हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का आदि, आदि मतलब होता है प्रथम, का मेल करवाते हैं। ठीक है, तो कैसे करवाते हैं, तो देखते हैं। पहला शब्द हम लोगों का क्या है, देव है और दूसरा शब्द हम लोगों का कौन सा है, आलय है। क्या है, आलय है। तो अब इनको क्या करते हैं, पहले शब्द का बोला है अंतिम वर्ड, तो कैसे है, ये हो गया देव और अंतिम शब्द का आदि, आदि मतलब पहला, तो आलय का क्या लेंगे, आ लेंगे, सिर्फ मात्रा लेंगे, फिर क्या करेंगे, ल, तो क्या बन जाएगा, देव आलय। तो ये क्या हो गई, देव और आलय दोनों की संधि बनी तो क्या बन गया, देव आलय, मतलब देवों का घर। क्लियर है कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया है संधि। तो फिर से देखते हैं, आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि दो वर्णों को आपस में जोड़कर जब नया शब्द बनाते हैं तो वो संधि कहलाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, संधि के विच्छेद देखते हैं। अब संधि देख ली तो संधि विच्छेद क्या होता है, विच्छेद मीन्स होता है अलग होना, विच्छेद मीन्स क्या होता है, अलग करना। तो सिमिलरली संधि के नियमों
द्वारा मिले जो वर्णों को मिला लेते हैं और उनको फिर से क्या करेंगे, अलग करके उनकी मूल अवस्था में लेकर आएंगे, तो उन्हीं को क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। ये बड़ों ने ही लिखा है, ये लिखा है वर्णों लिखा है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये होगा वर्णों। उदाहरण कैसा है ले लेते हैं। एक जैसे परीक्षार्थी लिखा है, तो परीक्षार्थी लिखा है, अब परीक्षार्थी को क्या करेंगे, इसमें आपको नया लेंगे। परीक्षार्थी को क्या कर रहे हैं, अब इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे ये तो संधि हो गई, संधि के अब बात पहले के तरीके ले आएंगे। तो सिमिलरली अब संधि में क्या होगा, संधि में आपको दो चीज़ याद रखनी है। संधि में आपको क्या याद रखनी है, संधि में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो अब इसमें जो पहला वर्ड होगा संधि विच्छेद में, और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड होता है, पहले का क्या लेंगे हम लोग, संधि विच्छेद में लास्ट का लेंगे, और जो आप संधि विच्छेद करते समय दूसरे का क्या लेंगे, पहला लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखते हैं। जैसे परीक्षार्थी, तो परीक्षार्थी हो गया, तो परीक्षा में तो परीक्षा हो गई, अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आर्थी, परीक्षा का आ बड़ा आ रहेगा और थी, तो क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। तो जब इसको ऐड करेंगे तो परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी बन जाएगा। सिमिलरली आपका क्या है, वागीश। वागीश जब आप में ईश अलग करेंगे वागीश में, तो आपको गा कैसे बनेगा, वा बनेगा, और काम में हलंत आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी वर्ड के ऊपर अगर मात्रा लगी है, जैसे का मात्रा लगी है की, तो जब का से बड़ी ई अलग की जाती है तो का के नीचे क्या आ जाता है, हलंत आ जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भी व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे क्या आ जाता है, हलंत आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं, कि संधि के कितने भेद होते हैं, ये पढ़ेंगे। संधि के पहले वर्ग के आधार पर संधि के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। तो साथ साथ में आप बोलते चलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। संधि क्या होती है, संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन किया जाता है शब्द में, तो वो नया वर्ण नया शब्द बनता है, तो उसको क्या करते हैं, संधि कहते हैं। अब उन्हीं को उनकी मूल अवस्था में फिर से चेंज करेंगे संधि के शब्दों को, तो वो संधि विच्छेद कहला देगा। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। आई होप आपको इतना आ गया। तो चलिए मूव करते हैं, अब इनके भेद जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि, संधि पढ़ने से पहले इसके पहले वाले आपको आपकी जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है आपको वो भी देखनी पड़ेगी, वो वीडियोस। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तब आपको यहाँ पे स्वर और व्यंजन क्लियर होगा कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, तभी आप संधि को पढ़ पाएंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके पहले चेक करिए, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर के बाद स्वर अर्थात दूसरे के मेल से जो विकार होता है, मतलब जो भी परिवर्तन होता है, तो वो क्या होती है, स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। अब मीन्स स्वर संधि में क्या होगा, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। दोनों में क्या हो जाएंगी, स्वर। स्वर मतलब क्या होता है, जितने भी आपका आ हो गया, ठीक है, फिर बड़ा आ, ई उ, ओ, ए, ओ और औ, ठीक है। फिर ये सब आपकी क्या हो जाती हैं, सब स्वर होती हैं। इनके मिलने से जो भी परिवर्तन होता है शब्द में, इन वर्णों को लेकर नया शब्द बनता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ आपको। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है सूर्य और दूसरा क्या है, अस्त। तो सूर्य में क्या लिया है, देखो ऊपर र है ना, वो भी मात्रा है आपकी,
और अस्त में आ, छोटा आ आपका स्वर होता ही है। तो सूर्य अस्त में जब आ और आ मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जब आ और आ मिलेगा तो वो क्या बनेगा, आ बनता है। तो क्या बनता है, आ बनता है। तो ये एक स्वर बन गया। तो ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। सिमिलरली इसमें देखो, महा प्लस आत्मा, महा में भी बड़ा है और आत्मा में भी बड़ा आ है, तो भी आपको यहाँ पे क्या बनाई देगा, आ बनाई देगा। देखो, महा प्लस आत्मा दोनों मिलके क्या बना, महात्मा बना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब क्या होता है, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, संधि पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा, संधि पढ़ा, फिर संधि के भेद पढ़े हम लोगों ने, वैसे ही स्वर संधि पढ़ी। अब स्वर संधि के अंदर भी और भी कई संधियाँ होती हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब उन 11 स्वर के अंदर कौन कौन सी संधियाँ होती हैं वो हम लोग देखते हैं। तो कौन सी होती है आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। अब स्वर संधि के अंदर भी कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, फिर होगी वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। क्लियर है आई होप। दीर्घ संधि में कौन कौन सा आता है, दीर्घ मतलब बड़ी और लंबी, आ, ई, उ। गुण संधि में क्या आ जाएगा, ए और अ, ए और ओ आ जाएगा। वृद्धि मतलब जिसमें वृद्धि हो रही है, ए और औ। यड़ संधि में क्या आएगा, य, र, ल, फ। ये आपकी कौन सी संधि आ जाएंगी, यड़ संधि आ जाएगी। अयादि संधि में क्या होगा, अय, आय, अव और आव, यानी कि अय आदि। इट मीन्स क्या हो गया, अयादि संधि। तो चलिए एक एक को डिटेल से जानते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और क्लियरली उसको समझ सके। तो पहला है हम लोगों का दीर्घ संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ संधि क्या है, जब दो शब्दों की संधि करते समय छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा और बड़ा आ आता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। और जब ई और ई के साथ ई और ई आती है तो क्या बनता है, ई बनता है। और ऊ के साथ ऊ और ऊ आता है तो ऊ बनता है। तो ये हम आपको एक बार समझा देते हैं कि वो किस तरीके से आता है, ठीक है। वो आप समझ जाएंगे तो फिर आप समझ, तो पूरा आप समझ जाएंगे। हमने क्या कहा, जो दीर्घ संधि है, ठीक है, क्या है, दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में हम लोग क्या करते हैं, जब आप आ का मिलान किससे करोगे, आ से करोगे, तब आपका क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। फिर आ का फिर आ से करोगे तो भी आपको क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। जब आप बड़ा आ का बड़े आ के साथ करोगे तो भी आपका क्या मिलेगा, बड़ा आ ही मिलेगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आप जब भी इस तरीके का कोई भी करोगे तो ये आपकी कौन सी संधि देगी, आ। ये सब में किस में आया, बड़ा आ, इसलिए ये आपको कौन सी संधि देगी, दीर्घ संधि देगी। कौन सी संधि देगी, ये हमारी दीर्घ संधि देगी। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब आ वाला समझ में आ गया, अब आपको बताते हैं ई वाला किस तरीके से है। क्या है आपका ई वाला, क्या था, ई और इस ई का किसके साथ में, ई और ई में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा सबने, तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले इसको इसके साथ लेके जाते हैं, ई का किसके साथ मिलाएंगे, ई के साथ, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनी, ठीक है। फिर अब इस ई को इसके साथ ले जाओ, ई को किसके साथ मिलाएंगे, बड़ी ई के साथ, तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। फिर नेक्स्ट है, अब इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के साथ हो गया। अब इसको लेके आओ, बड़ी ई को बड़ी ई के साथ मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई। अब ये नहीं कि कह दीजिए कि दो बड़ी ई बन जाएंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, अब इसका फिर इसके साथ बड़ी ई का ई के साथ करेंगे तो भी क्या बनेगा, ई ही बनेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि लास्ट में हमको क्या मिल रहा है,
बड़ी ई ही मिल रही है, इसीलिए ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये तो चलिए आपका अभी हो गया। अब आपका होमवर्क है ऊ का ऊ से, फिर इसका और इसका बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस तरीके से ये दीर्घ संधि हुई। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो आ जाएगा और एग्जाम में आप पहचान लोगे कि कौन सी संधि कहाँ पे यूज हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ उदाहरण हैं वो कैसे। जैसे यहाँ पे है योजन, क्या है, योजन, फिर क्या आया, अवधि। अब योजन में तो लास्ट में क्या है, न है, अवधि में लास्ट में क्या है, आ है। तो ना के साथ में कुछ नहीं है, ना को बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, तब जाके हमारा ये ना बनता है। तो अब आप इस चीज़ को देख सकते हो, ना के साथ में ये तो इंक्लूड है हमारा, और आ के साथ में तो आ है ही। तो एक ना आ हमारा यहाँ से मिला, ना से मिला, और एक हमारा कहाँ मिला, अवधि से मिला। तो आ और आ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। तो इससे क्या हो गया, योजन अवधि क्या बना गई, योजना अवधि। सिमिलरली क्या हो गया हमारा, सेकंड वाला है वधु और उत्सव, क्या है हमारा, वधु और उत्सव है। तो इसमें अब आपको क्या देखना पड़ेगा, वधु में देखो क्या लिखा है, धु लिखा है। तो अब इसको धा और आ नहीं लिखेंगे, आ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो आ की जगह पे आपको ये देखना पड़ेगा कि धा में मात्रा है तो कौन सी मात्रा है, ऊ है, कौन सी मात्रा है, ऊ है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया, ऊ आ गया। अब यहाँ पे तो पहले से ऊ है, ऊ है, और ये हमने आपको बताया दो छोटे ऊ मिलकर एक क्या बनाते हैं, बड़े ऊ बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो, टफ नहीं होता है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको टफ लगेगा, बट आप रेगुलर करोगे, इसको देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ये है ग्रीश। ठीक है, ग्रीश में आप पूरा आगे नहीं देखना, हमने क्या देखा था, जो प्रथम का अंतिम देखेंगे और दूसरे का प्रथम देखेंगे। तो गिरी में क्या ले लेंगे, री ले लेंगे। तो यहाँ पे रा बनेगा, हलंत लगेगा, रा के साथ में कौन सी मात्रा आ गई, छोटी ई की आ गई। तो छोटी ई आ गया, तो छोटी ई तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये छोटी ई, तो छोटी ई हमारी देखो यहाँ आ गई। अब इसमें क्या लिखी है, बड़ी ई, बड़ी। अब अभी हमने आपको बताया था कि दोनों मिलके क्या बनाएंगी, बड़ी ई बनाएंगी। सिमिलरली कवि और ईश्वर, तो कवीश्वर हो गया। और फिर सर्व अधिक, तो सर्वाधिक हो गया। इस तरीके से आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि क्या होता है ये देखते हैं। जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है। जब आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आ है आपका गुण संधि में, फिर क्या है, बड़ा आ है। अब इसका किसके साथ में करेंगे, ई के साथ में करेंगे और बड़ी ई के साथ में करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ध्यान रखेंगे, तब आपको पता रहेगा कि 1 बाय 1 करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर ये इसका संधि करने के बाद हमको क्या मिलता है ये भी हम देखते हैं। जब हम लोग आ का ई के साथ करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलता है, ए मिलता है। अब इसके बाद में हम लोग फिर से, अब इसका इसके साथ हो गया ना, अब इसका इसके साथ करेंगे। फिर छोटा आ के साथ ई लेंगे तो भी हमारा तो बड़ी ई होगा, तब हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। इसके बाद में आता है, अब आया हमारा इसके साथ में, बड़ा आ के साथ में हमने ई लिया तो भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, अभी क्या है आपका, अब फिर बड़ा आ के साथ में क्या होगा, बड़ी ई आएगा, तब भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इसमें क्या हुआ हमारा, यहाँ पे भी क्या बना, ए ए ए और ए।
आपको हमने सिखाया है कि शब्दों के साथ में जब आपके शब्द दिए रहेंगे तो उसका कौन सा पार्ट हम लोग लेकर इस तरीके से संधि मैच करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए एक और का मैं बताती हूँ और लास्ट का आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया। दूसरा लेते हैं हम लोग आ और आ का। इसका किसके साथ करेंगे? ऊ और ऊ के साथ करते हैं, तब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, आप देखो सिमिलरली वैसे लो, आ के साथ में आपने ऊ लिया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? तब आपको मिलेगा ओ मिलेगा। क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। अब क्या होगा? अब आ के साथ में आप बड़ा ऊ लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? ओ ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बड़ा आ के साथ में जब आप छोटा ऊ लेते हैं तब भी आपको ओ से ओखली ही मिलती है। लास्ट में क्या है? अब आप बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ लेंगे तो भी हमें जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? ओ ही बनाएगा। तो इस केस में आपने देखा कि आपको हर जगह पे ओ ओ और क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? संधि के बाद जो नया शब्द बनेगा उसमें जहाँ पे जॉइंट होगा उस जगह पे हम इनका यूज़ करेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये तो दो हमने आपको बता दिए हैं। आपका होमवर्क रहेगा, आप आ और बड़ा आ के किसके साथ में बना के दिखाएंगे? आप इसका री के साथ में बना के दिखाएंगे। तो जब आप री के साथ में बनाएंगे तब वो क्या बन जाएगा? अर बन जाता है। ठीक है, तो इसके साथ में और इसके साथ में आप रिलेशन करके कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है नर, नर में लास्ट क्या है? अंतिम रा है। क्या है? रा है। तो रा का हम इसको ब्रेक करेंगे तो रा हलंत प्लस अब लास्ट में क्या मिलेगा? आ मिलेगा, क्योंकि रा के साथ में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ से हमको क्या मिला? आ मिला। क्या मिला? यहाँ से हमको छोटा आ मिला। अब इसके प्रथम में देखेंगे, इसके प्रथम में तो पहले ही दिख रहा है क्या मिला? ई मिला। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। तो पहले का ना तो ना ऐसे ही रह जाएगा, रा में ए की मात्रा लगाएंगे तो रे हो जाएगा। तो क्या बन गया? नरेंद्र। आई होप क्लियर हो गया आपको। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ज्ञान उपदेश, तो ज्ञान, अब देखो ये चीज़ आपको बार बार देखनी पड़ेगी। अगर एक बार आप देख लोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से छप जाएगी, है ना। जैसे कोई चीज़ आप देख लेते हो तो वो दिमाग में हमारे बस जाता है। तो ये बस जाता है, जैसे ये मेरे दिमाग में बस चुका है वैसे आपकी दिमाग में भी बस जाएगा। तो ये है ना। तो ना को फिर आपने ऐसे लिखा ना, आपने देखा कोई मात्रा नहीं है तो ना बनाया, हलंत लगाया और इसके साथ में छोटा आ बना दिया। अब ये तो पहला वाला खत्म हो गया, पहले वाले से हमें क्या मिला? छोटा आ मिला। अब लास्ट वाले में देखो पहले ही हमको क्या मिल गया? ऊ मिल गया। तो आ और ऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। तो देखो ज्ञान का तो ज्ञान लिखा है, फिर हमें क्या बना? ओ। अब ओ तो बीच में लिखेंगे नहीं, ओ की मात्रा लिखेंगे। एक चीज़ आपको याद रखना है, स्वर के जितने भी होते हैं उन स्वर में क्या लगाते हैं? आप सबकी मात्रा लगाते हैं। ई को ई नहीं लिखते हैं, ओ को ओ की मात्रा लगाएंगे। तो क्या बना? ज्ञानोपदेश। अब यहाँ पे आया आत्मा, अब इसको देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? आत्मा। तो आत्मा का अब आप क्या लेंगे? माँ लेंगे। माँ लेंगे तो माँ में क्या बनेगा हमारा? माँ में बनेगा माँ बनेगा और प्लस क्या बनेगा? बड़ा आ की मात्रा मिली। क्या मिली यहाँ पे? बड़ा आ की मात्रा। तो ये आपने यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या मिला? ऊ, और इसके भी मात्रा से क्या बनता है? ऊ बनता है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया। धन उपार्जन तो धनोपार्जन, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, महा प्लस ऋषि महर्षि। आई होप आपको ये सारे जॉइंट अब किस तरीके से हमने आपको बता दिए हैं कि ब्रेक करने पे आप किस तरीके से होगा। तो आगे वाला आप क्या करेंगे? फटाफट कंप्लीट करेंगे ताकि आपका ये वीडियो लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप पढ़ते समय बोर ना हो जाए। तो चलिए इसके बाद में आती है वृहद संधि आती है। तो जैसे हमने आपको सिखाया है कि
पहले का अंतिम पद और दूसरे का आदि पद। आदि पद मीन्स क्या होता है, जो प्रथम वर्ड होता है वो प्रथम अक्षर का ही आपको लेना है और उसके साथ में क्या कराना है, संधि करानी है। वृहद संधि क्या होती है, जब संधि करते समय आ के साथ ए हो तो ए बनता है, और जब आ के साथ ओ हो तो ओ बनता है। ऐसे इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब बढ़ गया, ए से किस में आ गया, ए में आ गया। ठीक है, वृद्धि में क्या हो गया, ए से किस में आ गया, ए में आ गया। यहाँ पे बता रहे हैं ए से वो किस में चेंज हुआ, ए में चेंज हो गया। ठीक है, अब वो ओ से किस में चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, ओ में। तो ये वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि। तो सदा प्लस एफ तो क्या हो जाएगा, सद एव। और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जल प्लस ओघ जलौघ, महा प्लस औषध महाौषध, महा ऐश्वर्य तो महाऐश्वर्य, महा ओजस्वी तो महोजस्वी, परम औषध तो परमौषध। आई होप आपको अब ये विच्छेद समझ में आ गया, संधियाँ समझ में आ गई कि किस तरीके से हम मिलाएंगे। और आप उनको याद कर लीजिए कि गुण संधि में कौन सा होता है, वृद्ध संधि में कौन सा होता है, दीर्घ संधि में कौन सा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का, नेक्स्ट है यड़ संधि। तो अब यड़ संधि, ये जैसे हमने आपको पहले ही बताए थे ना, सब क्या के वर्ड लिख दिए थे कि इस वर्ड के ये संधि होती हैं। तो उस तरीके से आप करिएगा तो आपको वो क्लियरली समझ में आएगा। यड़ संधि क्या होता है, जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, और जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वो वा बन जाता है। क्या बन जाता है, वा बन जाता है। तो जैसे इसमें देखेंगे अति और अंत, तो अति में लास्ट में क्या मिल रहा है हमको, ई मिल रहा है, और अंत में क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। तो आ और ई के मिक्स होने से क्या बनेगा, या बनेगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। अधि आए, इसका क्या है, अधि आए तो बना अध्याय। अनुएषण तो उ ए से क्या बना, वो बना तो अन्वेषण हो गया। अधि अयन से क्या बना, अध्ययन बना। अनुइत से क्या बना, अन्वित बना। प्रति ए से क्या बना, प्रत एक बना, यानी कि ई ए से ये बना, ई से वी बना, ई आ से य बना, उ ए से व बना, और आ से क्या बना है, या बना है। चलिए देखते हैं अब अयादि संधि की। अयादि संधि क्या होती है, जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव्य और ओ का आव्य बन जाता है। यही क्या होती है, इसी को अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि मीन्स क्या है, ने अन, तो ने अन का क्या हो जाएगा, ए अ का अय हो जाएगा, तो न य न, तो क्या हो गया, नयन हो गया। तो चलिए हम आपको इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, अयादि संधि को किस तरीके से संधि में जॉइंट करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि आपका किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अयादि संधि को किसके साथ में जोड़ते हैं। तो अयादि संधि में हमारा क्या क्या मिलेगा आपको जोड़ने के लिए। सबसे पहले आपके पास क्या है, छोटा आ होगा, ठीक है, क्या होगा, ए है, फिर ए, दूसरा हमारा कौन सा है, ओ है, और क्या है, औ है। अब इनको हम किस किस के साथ जोड़ेंगे, इन स्वरों का मेल हम दूसरे स्वर से कराएंगे। दूसरा स्वर क्या होगा, चलो ऐसे देखते हैं कि इन सब का हम किसके साथ में कराते हैं, ए के साथ में कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं, ए के साथ में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसके साथ में कराएंगे, इसके साथ में कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन गया। और जब इसके साथ में कराएंगे तब हमारा क्या बन जाता है, आय बन जाता है, ठीक है। जब इसके साथ में कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए, ठीक है। ए को अगर हम जॉइंट करेंगे आ के साथ में तब हमारा क्या बन जाएगा,
ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। अब क्या देखते हैं कि अब हम लोग लेते हैं ए को 1 बाय 1 करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ए का और ए, इसका मतलब क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम पद और दूसरे शब्द का प्रथम पद लेंगे, तब जाके क्या बनता है हमारा। अब इसके मिलके क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा इससे मिलके? इससे मिलके बनेगा आय। नेक्स्ट है हमारा ए। अब इसको किसी दूसरे स्वर के साथ बनाएंगे, संधि करेंगे, तब हमारा क्या बना? कौन सी आई? आई। नेक्स्ट होगा ओ। अब ओ के साथ में हम कोई दूसरी स्वर को की संधि कराएंगे, तब ओ का क्या बनेगा हमारा? अवि बनेगा। क्या बनेगा? अवि बनेगा। इसी तरीके से जब ओ का हम बड़ी ई के साथ करते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है? अवि बन जाता है। क्या बन जाता है? अवि बन जाता है। और ओ का जब हम अ के साथ में मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? आव बन जाता है। क्या बन जाता है? आव बन जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप कॉपी में लिखेंगे तो आप हमेशा याद रखिए जो चीज़ आप लिख दोगे वो चीज़ आपको प्रॉपरली से ही आएगी। देखने से वो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं, बट जब आप उसको अपने आप से करने लगते हो, लिखने लगते हो, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट हो जाता है। उसके बाद में आएगा हम लोगों का, जब हम लोग ओ का करवाते हैं, संधि कराते हैं ई के साथ में, तब हमारा क्या बनता है? आवी बनता है। क्या बनता है? आवी। फिर क्या होता है? ओ के साथ जब हम संधि कराते हैं तो वो ऊ बनता है, तो क्या आ जाता है? वो आवू। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि आपकी संधि के अयादि संधि क्या होती है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि वो कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे है पो और अन। पो में क्या आ जाएगा? सब हमें क्या मिलता है? ओ मिलेगा और क्या मिलेगा? आ मिलेगा। और ओ और आ के मिक्स से क्या बनेगा? अव बनेगा संधि से। ए ना में एक ही मात्रा है तो ए लेंगे और ये आ है। ने और ए से क्या बनेगा? अय बनेगा। ओ और अ से क्या बनेगा? ओव बनेगा। पो इत्र, पो ई से क्या बनेगा? आव बनेगा। तो पो इत्र मीन्स पवित्र। ने अन तो क्या बनेगा? नयन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है वो देखते हैं। व्यंजन संधि में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो वर्ग होते हैं, वर्ग के आधार पर ही हम क्या करते हैं? संधि करते हैं। और जो भी वर्ण में चेंजमेंट होता है, बदलाव, परिवर्तन होता है, वो वर्ग के आधार पर ही करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है व्यंजन में क्या होता है? आपका का वर्ग होता है, फिर खा वर्ग होगा, सॉरी का वर्ग होता है। का के बाद में क्या हो जाएगा हमारा? चा वर्ग होगा। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग हुआ। फिर क्या हुआ? टा वर्ग हुआ। इसके बाद में हुआ ता वर्ग हुआ और आपका लास्ट क्या हुआ? पा वर्ग हुआ। ठीक है, फिर जैसे का, खा, गा, घा ऐसे चलता जाता है। तो अब ये चीज़ आप याद रखिए, जब इनके प्रथम वर्ग को हम किसी स्वर के साथ में संधि करते हैं, किसी भी स्वर के साथ में जब आप संधि करते हो, तब इनमें क्या चेंजमेंट होता है? तो वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तीसरे वर्ण का रूप ले लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम आपको इस तरीके से समझा देते हैं जो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे का हमने किया, का हमने किया ई के साथ में। किसके साथ में किया? ई के साथ में। अगर का करेंगे तो वो क्या बना देगा? ग बना देगा। कैसे? का वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? का हुआ पहला, फिर हुआ खा हुआ, फिर क्या हुआ? गा हुआ। तो वो अपना ही क्या बना देगा? तीसरा वर्ग बना देगा। क्या बना देगा? तीसरे वर्ग का ही वर्ण बना देता है।
तो चलिए देखते हैं फिर से और देखते हैं किस तरीके से होगा। ये आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, एक बार में आपको आ जाएगा थोड़ा समझने, बट आप इसको जब तक कि खुद एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, करने की कोशिश नहीं करोगे, तो सुनने मात्र से आपको नहीं आएगा। तो आप एक बार इसको समझ लीजिए, फिर बाद में उनका आपस में मिला करके संधि करके देखिए कि हाँ वो वैल्यू आती है कि नहीं। तो जैसे आपने का किया, ठीक है, पहले हमने स्वर लिया था, अब हमने क्या ले लिया, इसका व्यंजन ले लिया। का गा कैसे हो जाएगा, का गा इस तरीके से हो जाएगा, जब हम इसी किसी वर्ड से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा, ठीक है। फिर चा का कैसे बनेगा, जैसे का में हम क्या कर देंगे, का में अगर आपने ई लगा दिया तो वो क्या बन गया, गा बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया हमारा, वो गा बन गया, क्या बन गया, गा बन गया, जैसा अभी हमने आपको बताया। अब देखते हैं ता है हमारा, ता वर्ग है। अब ता वर्ग में हम क्या प्लस करें कि हमारा वो दा बन जाए, ठीक है। तो ता वर्ग में हमने एक स्वर ले लिया आ, तो अब ये क्या बन जाएगा, व दा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दा। ता का तीसरा वर्ग देखो, ता, था, और तीसरा वर्ग कौन सा हो गया, दा। तो आ गया ना आपका थर्ड वाला, क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। तो इसके चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे आया हमारा दिगंबर, अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा क्या है दिगंबर। क में क्या है, पहला हमारा का हो जाएगा। अब यहाँ पे आ नहीं मिलेगा, क्योंकि का आप देखो जब ऐसे लिखा होता है तब हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तो ये ऑलरेडी सिर्फ यही लिखा हुआ है, तब हम इसमें आ नहीं, इसमें हम पूरा क्या ले लेंगे, का लेंगे। अगर उसमें हलंत लगा हुआ है तो वो व्यंजन है, हलंत नहीं लगा हुआ है तो उसमें छोटा आ इंक्लूडेड है। अब लास्ट में क्या आया, आ, दूसरे का अंतिम पद और सॉरी पहले का अंतिम पद और दूसरे का प्रथम पद लिया, दूसरे में आ, तो लास्ट में देखो हमें आंसर में क्या मिल गया, यहाँ पे क्या बन गया, द बन गया, क्या बन गया, ये दा बन गया। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब फिर लास्ट में देखो क्या है, ई है, भ है ना, तो भा का क्या है, ई है, तो और ए हो, तो भा का तो भा ही है, शेख है तो वो किसका, सा, श, सा, तो तीन बनता है ना, तो ये क्या हो गया, अभिषेक। वैसे ही दिग्गज का दिग्गज, जगदीश का क्या हो गया, जगदीश हो गया। व्यंजन संधि में क्या होता है, सबके वर्ग के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। वर्ग के अगर पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तब उसमें अनुनासिक बन जाता है। अगर छठे के साथ में करते हैं तो उसमें चा जुड़ जाता है। ता से बहुत सारे इसमें क्या है आपका संबंधी हैं, जितने भी व्यंजन हैं तो व्यंजन के उसके व्यंजन के ही अकॉर्डिंगली क्या होता है, संधि में चेंजमेंट होता है। चलिए अब लास्ट देखते हैं क्या है हमारी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग तो आपको पता ही है किसको कहते हैं, जो हम लोगों का आहा वाली मात्रा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार विकार मीन्स परिवर्तन चेंजमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे अंतः प्लस करण, तो करण आपका आ गया तो अंतकरण हो गया। अंतः प्लस गत तो अंतर्गत हो गया। अंत प्लस ध्यान तो अंतर ध्यान हो गया। और अंत प्लस राष्ट्रीय क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। विसर्ग का इसमें रा हो जाता है किस तरीके से, फिर विसर्ग का शा कैसे बन जाता है, ठीक है, और फिर विसर्ग का श कैसे षटकोण वाला बनता है, दुख का दुख कैसे हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं, कहीं पे विसर्ग तो ये आपका विसर्ग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये चीज़ हम जानेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बट सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग के कौन कौन से हैं। तो जब इसकी एक्सरसाइज हम लोग करवाएंगे, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो चीज़ आपको और अच्छे से डिटेल में क्लियर होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अभी के क्वेश्चंस, अभी के जो हम लोगों ने जितना पढ़ा है तो उसके बारे में कि आपका किस तरीके से हुआ है।
और आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस दे रखे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से आपको आंसर बताने हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा। और आप ये बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। विकार कहते हैं, तो विकार मीन्स क्या होता है? विकार मीन्स होता है परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अरे ये तो आपको पता ही है कि समास, उपसर्ग और प्रत्यय अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? संधि। तो क्या हो जाएगा आपका? संधि। क्या है आपका आंसर? संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने आपको बताया संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है आपकी? एक होती है स्वर संधि होती है, फिर क्या होती है? व्यंजन संधि होती है, और कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। अगर पूछे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? वो 5 प्रकार की होती है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है जिसमें आप क्या देखोगे कि दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए? आपके स्वर होने चाहिए। स्वर संधि का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है? जब स्वर का हम लोग किसके साथ में करते हैं? स्वर के साथ में करते हैं, तो वो क्या होता है? स्वर संधि होती है। तो देखते हैं किस में है। संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो आप इसमें क्या बनेगा? पवन का जैसे हम लोग ने पढ़ा, तो क्या होता है? पहले होगा ओ, आ और ओ, आ ओ मिलके क्या बनेगा? वा बनेगा। संयोग, तो संग पहले हो जाएगा, फिर योग में ओ आ गया, ठीक है। तो सम, तो म आ जाएगा, वो आपका हो गया। मनोहर में मन हो जाएगा, तो मन आपका कैसे हो जाएगा? पहले आपको क्या मिला? व्यंजन मिल गया। नमस्कार में सिमिलरली आपको इसमें भी क्या मिलेगा? नम में पहले आपको व्यंजन मिलेगा। तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पवन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो जो पवित्र एक है, तो पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है ये आपको बतानी है। यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, और वृद्धि संधि है। तो आपको पता होनी चाहिए कि यण संधि में कौन कौन से अक्षर वर्ण आते हैं, गुण संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अयादि संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और वृद्धि संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा होगा? अयादि संधि। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट है हमारा, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय, तो तन्मय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, तन्मय हो जाएगा, तम अय हो जाएगा, और तत्मय हो जाएगा, या तन अमय हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तत् प्लस मय, तो क्या हो जाएगा? तन्मय। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अदर कोई भी एग्ज़ाम दोगे, उसमें हिंदी पूछी जाती है, जिसमें या जनरल नॉलेज में होती है, सामान्य हिंदी आती है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर साइन अप, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।